નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9નું જે કાવ્ય છે સૂરદાસ કે પદ, જેના રચયિતા સૂરદાસ છે, એ સૂરદાસ કે પદ એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું જવાબ સાથે આપણે આ વિડીયોના મારફતે છે એ તમારા સમક્ષ મૂકી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને તમને ખૂબ છે ઉપયોગી સાબિત થશે. વધારે સમયની બગાડતા જોઈએ આપણે સૂરદાસ કે પદ એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના સાચા ઉત્તરો. सूरदास के पद स्वाध्याय का पहला प्रश्न. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. इसका पहला, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर है जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है. दूसरा प्रश्न है, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? उसका उत्तर, सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है. उसके बाद का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो इसका उत्तर है बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है. चौथा प्रश्न, सूर धन्य क्यों हुए? तो इसका उत्तर है सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए थे. उसके बाद विस्तार से उत्तर दीजिए. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से लिखिए. पहला प्रश्न, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? इसका उत्तर है सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ. मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता. श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता. श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है. मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद है. उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाग? इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है. ये दूसरा प्रश्न है सविस्तार का. बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए. तो हमने पढ़ा था काव्य में कि बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है. वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं. उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है. उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है. उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है. उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है. वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं. इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनोहक है. उसके बाद का तीसरा प्रश्न है, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? उसका उत्तर है सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है. श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते. श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी हुई है. यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है. वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं. उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं. उसके बाद समानार्थी शब्द है व्याकरण के. पक्षी तो उसका समानार्थी है खग. अम्बुज तो इसका उत्तर है जलज. कूप तो कुआ. मधुकर उसका समानार्थी भ्रमर. धेनु गाय. छेरी तो इसका अर्थ है बकरी. नवनीत
तो इसका अर्थ है मक्खन। लोचन तो इसका अर्थ है नयन। कंठ गला। नख नाखून। दरेक विद्यार्थी मित्रोए आखो विडियो जोयो सूरदास के पद ए बदल तमारो बधानो खूब खूब थैंक्स, खूब खूब आभार। आवा ज विडियो जोवा माटे हमेशा बन्या रहो। चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं बाकी होय तो करी देजो, जेथी करीने धोरण 9 स्वाध्यायना हिंदी विषयना तमाम प्रश्नों जवाब साथे सोल्यूशन तमने आ चेनलना माध्यमथी मळी शके।